हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तीज मैथमेंट एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एनसीईआरटी बुक की 3.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? हमें एक मैट्रिसेस दी हुई है, हमें इन तीनों के आंसर देनी है। फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज काउंट करने हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रोज कहलाती हैं। कितनी है? 1 2 3। तो पहले आप नंबर ऑफ रो लिखोगे, फिर क्रॉस का साइन जिसे आप बाय बोलते हैं। फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स आप काउंट करोगे। कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ आ जाएगा 4। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3/4। नेक्स्ट है इसका द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने एलिमेंट्स हैं। जो भी ऑर्डर आता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 12। तो इसका मतलब इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है आपको ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स बताने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है एलिमेंट्स आपको बताने हैं A13 A21 A33 A24 A23। तो सिर्फ इसकी पोजीशन देख लें क्या है। 1 3, 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा वो ये वाला एलिमेंट होगा। तो देख लेते हैं कौन सा है। फर्स्ट रो, सबसे पहले फर्स्ट रो को मार्क करते हैं, ये है फर्स्ट रो। उसके बाद फर्स्ट रो में आपको कौन सा देखना है? थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, अब उसके बाद थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है? 19। तो हम यहाँ लिखेंगे 19। नेक्स्ट है A21। 21 का मतलब सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो हमारी ये वाली है, इसमें फर्स्ट कॉलम है ये, तो एलिमेंट कौन सा आया? 35। नेक्स्ट A33 मतलब थर्ड रो में थर्ड कॉलम। थर्ड रो ये है, इसमें थर्ड कॉलम 1 2 3, तो एलिमेंट आ जाएगा -5। नेक्स्ट सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, डेट इज 12। सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम 1 2 3, डेट इज 5/2। तो ये आ गए हमारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स? देखिए, अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो मैं किस किस पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिसेस बना सकती हूँ। आप जस्ट इमेजिन करें कि 24 स्टूडेंट्स हैं। अब 24 स्टूडेंट्स को मुझे एक क्लासरूम में बिठाना है, ठीक है। अगर मैं एक ही रो ले लूँ, ठीक, अगर एक ही रो लूँ तो 24 स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए मुझे 24 कॉलम्स चाहिए होंगे, तभी आप बिठा पाएंगे। तो 1/24 का मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं ऐसे दो रोज ले लेती हूँ और हाफ ऑफ स्टूडेंट्स बिठा देती हूँ, तो ऐसे करके मेरे पास 12 बिठाने पड़ेंगे मुझे। तो इसका मतलब अगर मैं 2 रोज ले लेती हूँ तो इसका मतलब 12 मुझे कॉलम चाहिए होंगे। यहाँ पे बाय का साइन आएगा, कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर लिख रहे हैं। तो 2/12 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं 3 रोज ले लेती हूँ तो 8 कॉलम लेने होंगे, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आना चाहिए। तो 3 8 24, 2 12 24, 1 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब अगर 4 मैं ले लेती हूँ तो मुझे कितने कॉलम लेने होंगे? 6 6 4 24। अब 5 अगर मैं रोज ले लेती हूँ तो कॉलम कितने लेंगे? 5। तो 24 का फैक्टर नहीं बनता, तो इसका मतलब 5 रोज लेके हमें कोई भी मैट्रिक्स ऐसी पॉसिबल नहीं होगी जिसमें हम 24 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। तो इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट 6 अगर रोज लेंगे तो 4 कॉलम होंगे। आगे 7 रोज लेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। 8 रोज लेंगे तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे। अब उसके बाद 9 10 11 पॉसिबल नहीं है। 12 रोज लेंगे अगर हम तो 2 कॉलम लेने होंगे, और अगर 24 रोज लेंगे तो 1 कॉलम लेना होगा। ओके, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं जिसमें मैं 24 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकती हूँ। ओके, आगे कहते हैं व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स हुए तो सिंपल, अगर एक रो लेंगे तो 13 कॉलम, अगर 13 कॉलम रोज लेंगे तो एक कॉलम। तो ये 2 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, बिल्कुल इसकी तरह होगा। तो 18 के वे में अगर एक रो है तो 18 कॉलम। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर लिखने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 18 होगा। अब 1 हमने लिख दिया, 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3 जा 18, 7 8 में नहीं आता। तो जैसे आपने ये यहाँ पहुँच गए तो इसके रिवर्स में लिख लो आप 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। बाकी और कोई नंबर ऐसा है नहीं जिसमें 18 आता हो, तो इसका मतलब ये मेरे पॉसिबल ऑर्डर है। इफ़ व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स हुए तो 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, 5 बाई 1। तो इसका मतलब ये 2 पॉसिबल ऑर्डर के मैं मैट्रिसेस बना सकती हूँ जिसमें 5 एलिमेंट्स अरेंज कर सकती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन है मैट्रिसेस की। कंस्ट्रक्ट अ 2 बाई 2 मैट्रिक्स AIJ whose elements are given by these way। देखिए सिंपल है, जब भी हमें कोई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, ठीक है, और सेकंड एलिमेंट की टाइप जो हमें गिवन है, ठीक। अब देखिए ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का जो मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है, वो 2 बाई 2 की है। तो मैं मैट्रिक्स ए कंसीडर कर सकती हूँ, A11 A12 A21 A22। तो अगर ऑर्डर पता होगा तभी आप ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका काम क्या है, ये एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट देखिए क्या है, एलिमेंट की टाइप गिवन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिंपल, A11 फाइंड आउट करना है तो देखिए I के प्लेस पे 1 है, J के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ भी I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1 लिख देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट A12 में I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2। A21 I के प्लेस पे यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, J के प्लेस पे 1 लिखेंगे डिवाइड बाय 2, ये भी आ जाएगा 9 बाय 2। एंड A22 इसमें I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2 डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। अब जब हमारे पास ये चारों एलिमेंट्स आ गए, मैं इसे मैट्रिक्स में वैल्यूज इनकी पुट कर देती हूँ। ये आ जाएगा A11 है 2, A12 है 9 बाय 2, A21 है 9 बाय 2 एंड A22 है 8। तो ये हमारे आ जाएगी मैट्रिक्स। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जब भी मुझे एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जिसका ऑर्डर गिवन हो और एलिमेंट्स की टाइप गिवन हो, तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है हम मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। और ये पॉसिबल तब होता है जब हमें ऑर्डर पता हो, क्योंकि मुझे ऑर्डर से नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पता होते हैं। तो 2 रोज हमें लेनी है और 2 कॉलम लेने हैं, तो ये मैट्रिक्स हो गई। अब उसके बाद फर्स्ट टाइप में हमें एलिमेंट दिया हुआ है AIJ, I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इस टाइप को यूज़ करके मुझे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले A11 फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करें, I के प्लेस पे 1 है, J के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे भी I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1 पुट करें और सिंपल कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट A12 फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को कंपेयर करें, I के प्लेस पे 1 है, J के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2 पुट करें और सिंपल कैलकुलेट करके A12 फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट A21 कैलकुलेट करना है, तो इसको इससे कंपेयर करें, I के प्लेस पे 2 है, J के प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पे भी I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1 पुट करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन वर्क से हम ये एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। A22 फाइंड करने के लिए इसके साथ कंपेयर करें, I के प्लेस पे 2 है, J के प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे भी I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2 पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। फिर इन चारों एलिमेंट्स की वैल्यू हम मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। सिंपल। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट क्या है। देखें, हमें यही मैट्रिक्स लेनी है और सेकंड पार्ट में हमें AIJ क्या गिवन है, I डिवाइड बाय J। तो सिंपल A11 फाइंड आउट करना है, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 1, तो ये 1 आ गया। फिर A12 कैलकुलेट करना है, I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2। फिर A21 कैलकुलेट करना है, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 1 और A22 फाइंड आउट करना है, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, यह आ जाएगा 1। तो इसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स हमारी क्या आ जाएगी, 1, 1 बाय 2, 2 एंड 1। ओके, अब इस बात का ध्यान रखना है आपको
कि जब आप ये वैल्यूज़ मैट्रिक्स में पुट कर रहे हैं तो A12 के प्लेस पे A12 की ही वैल्यू पुट करोगे और A21 के प्लेस पे A21 की वैल्यू ही पुट करोगे। आप इधर उधर वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। Aij गिवन है I प्लस 2j का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। हमें फाइंड करनी है ये वाली मैट्रिक्स, हमें A11 12 21 22 ये फाइंड करने हैं। तो A11 I के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, J के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9/2। आगे A12 कैलकुलेट करेंगे पहले 1 2, तो I के प्लेस पे 1, J के प्लेस पे 2, 2 2 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। फिर उसके बाद A21 कैलकुलेट करना है। A21 I के प्लेस पे 2 प्लस J के प्लेस पे 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, A22 फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, 2 2 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये कितना होगा 4 + 2 6, 6 स्क्वायर 36 डिवाइड बाय 2 दैट इज 18। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, A11 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। कंस्ट्रक्ट करनी है 3/4 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स इस टाइप के गिवन हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे A। ठीक है, A लिख लेते हैं पहले। हमें क्या A में क्या है, ऑर्डर 3/4, तो इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ रोज 3 लेनी है, कॉलम 4 लेने हैं। तो नंबर ऑफ रोज 3, तो A11 कितने कॉलम लेने हैं हर एक रो में, 4, तो A12 A13 A14। सेकेंड रो में भी 4 कॉलम, A21 A22 A23 A24। एंड थर्ड रो में भी 4 कॉलम, A31 A32 A33 A34। अब फोर्थ रो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3 रोज ही लेनी है। अब एलिमेंट की टाइप, फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट की टाइप क्या गिवन है, 1/2 मोड -3i प्लस j। अब ये मॉड क्या है, मॉडुलस एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मान लें मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे पुट करके। तो सबसे पहले A11 कैलकुलेट कर लेते हैं। A11 1/2, देखें डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 1 पुट करोगे, -3 + 1 -2, तो -2 का मोड हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। अब उसके बाद A12 कैलकुलेट करना है हमें, तो 1/2 मोड, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो -3 + 2 दैट इज -1, तो आंसर आ जाएगा 1/2 के इक्वल। A13 कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 3 यहाँ पुट करेंगे, 1/2, 1 यहाँ पुट करेंगे तो -3 प्लस J की जगह 3 पुट करेंगे, -3 + 3 इज 0, तो यह आ जाएगा कैलकुलेट करके 0। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है हमें A14, यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 I की जगह 1, तो -3 + 4 दैट इज 1, यह आ जाएगा 1/2 के इक्वल। ओके, अब इसी तरह से नेक्स्ट रो के एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। A21 कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा 1/2, I के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, J के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, तो -6 + 1 -5, यह आ जाएगा 5/2, 5/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट A22 कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 मोड, I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, तो -6 + 2 -4, तो ये आ जाएगा 4/2 दैट विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट एलिमेंट A23 ये कैलकुलेट करना है, तो I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 3, तो 1/2 I के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, -6 + 3 -3 दैट विल बी 3/2। नेक्स्ट A24 कैलकुलेट करेंगे, तो 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, तो -6 + 4 दैट इज -2, तो मोड हटाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट ये वाली रो रह गई, इसके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। A31 1/2 मोड,
यहाँ पर 3 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, तो -9 + 1 -8। ये मोड हटा के 8 बन गया, इसकी वैल्यू आ गई 4। अब उसके बाद A32 फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2, तो -9 + 2, ये आ जाएगा -7, तो ये आ जाएगा 7/2 के इक्वल। A33 1/2, 3 पुट करेंगे, -9 + 3 कितना आ जाएगा -6, कैलकुलेट करके आ जाएगा 3। और A34 कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2, 3 पुट करेंगे, यहाँ 4 पुट करेंगे, तो -9 + 4 दैट इज -5, तो ये आ जाएगा 5/2। सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। A कितना आ जाएगा, देखिए पहले A11 की वैल्यू कितनी है 1, A12 कितना है 1/2, A13 0, A14 1/2, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 is 1, A31 is 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। और वैल्यूज़ आपको जिस एलिमेंट की आपने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका। Aij गिवन है 2i - j की, तो ये जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज़। देखें आपको ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो पहले A11 डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। 1 1 पुट करोगे, 2 - 1 इज 1। A12 तो 2 - 2 0 आ जाएगा। A13 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो 2 - 3 -1 के इक्वल होगा। A14 यहाँ 1 पुट करोगे, यहाँ 4 पुट करोगे, 2 - 4 -2 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद A21 यहाँ 2 पुट करोगे, यहाँ 1 पुट करोगे, 2 2 ज़ा 4 -1 दैट इज 3। नेक्स्ट A22 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 ज़ा 4 -2 कितना आ जाएगा 2 के इक्वल। अब A23 यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ 3, यह आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 - 3 दैट इज 1। अब A24 यहाँ 2 पुट करोगे, यहाँ 4, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 इज 0। A31 कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 3 2 ज़ा 6 -1 दैट इज 5। A32 यहाँ पे 3 पुट करोगे, यहाँ 2, 3 2 ज़ा 6, 6 - 2 दैट इज 4। अब इसके बाद A33, 3 2 ज़ा 6 -3 इज 3। A34, 3 2 ज़ा 6 -4 इज 2। तो सारी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। ए में वापस वैल्यूज पुट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की, वो आ जाएगा इसका आंसर। ओके, सिंपल था। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कुछ स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखें, ये मैट्रिसेस है, दिस इज अ मैट्रिक्स, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैट्रिक्स की इक्वालिटी की डेफिनेशन बताई थी। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। नंबर 1, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज हैं, 2 कॉलम है। सेम यहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। यहाँ पे 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम, 1 2 3, 3 रोज 1 कॉलम। तो ये 2/2 2/2 दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ पे भी दोनों का ऑर्डर सेम है, यहाँ भी दोनों का ऑर्डर सेम है। ये 3/1, ये 3/1। तो पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई है। सेकंड थिंग, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी भी ही थी। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड ही फाइंड आउट करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या होता है इक्वालिटी की, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब इस रो में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा, इस वाली मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे y है, तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहाँ पे 3 है, यहाँ पर z है, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी होगी 3 के इक्वल होगी। यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में x है और यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगा। अब उसके बाद ये तो पाई भी है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x + y
मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है x प्लस वाई, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 6, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे। 2 के इक्वल है, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल है, तो यहाँ से z तो आ गया 0 के इक्वल, z की वैल्यू निकल गई, एक्स वाई रह गया। अब एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 8 के। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करूँगी, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। यहाँ से y फाइंड आउट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 8/x। अब इसे पुट कर देंगे हम 1 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई के प्लेस पे 8/x इक्वल टू 6, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, मतलब ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसे स्प्लिट करते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। डेट मीन्स x कॉमन लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो x माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये दो फैक्टर्स का मतलब इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 2, एक आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू यहाँ 2 पुट करती हूँ तो y कितना आ जाएगा, 4 के इक्वल, और x को अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो y आ जाएगा 2 के इक्वल। z तो हर केस में 0 है, तो इसका मतलब मेरे पास दो पेयर बन गए। क्या, अगर x 2 है तो y 4 है और z 0 है, अगर x 4 है तो y 2 है और z तो 0 ही है। तो इसका मतलब ये दो मेरे पास सोल्यूशन हो गए इस मैट्रिक्स इक्वेशन के। नेक्स्ट इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, वो 9 के इक्वल होगा, x प्लस जेड 5 के इक्वल होगा एंड y प्लस जेड 7 के इक्वल होगा। हमें x y z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो x प्लस जेड को अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो y प्लस 5 कितना आ जाएगा, 9, तो y कितना आ गया, 4 के इक्वल। ओके, अब उसके बाद अगर मैं मतलब इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, पुट इन 1। अब उसके बाद जब मैं इसको पुट करती हूँ 1 में, पुट इन 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y प्लस जेड की जगह 7 आ जाएगा, मतलब x प्लस 7 आ जाएगा 9 के इक्वल और x आ जाएगा 2 के इक्वल। तो x और y की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब x y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 में, पुट x एंड y इन 1। तो x कितना है 2, y कितना है 4, z इज इक्वल टू 9, तो z कितना आ जाएगा 9 माइनस 6, तो z आ गया 3। तो x y z की वैल्यूज हमारी फाइंड आउट हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। हमें यहाँ पे भी वैल्यूज फाइंड करनी है, दो मैट्रिसेस इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब ऑर्डर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। दैट इज a माइनस बी इक्वल होगा -1 के, 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के, 2a माइनस बी इक्वल होगा 0 के एंड 3c प्लस डी इक्वल होगा 13 के। तो अब हमें ये चारों इक्वेशन सॉल्व करके a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से देखें 2a किसके इक्वल आ गया, b के। अब b की वैल्यू 2a अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, -a इक्वल टू -1, डेट इज a आ जाएगा 1। अब a को वापस यहाँ 1 पुट कर देंगे तो b कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम a की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो c कितना आ गया 3 के इक्वल। c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d कितना आ जाएगा 13 माइनस 9, डेट इज 4, तो d की वैल्यू आ गई 4। हमें ये चारों वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a अगर मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब m लेस देन n होगा, m ग्रेटर देन n होगा, m n के इक्वल होगा और नन ऑफ दीज। अब यहाँ से हमें एक क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एक सिलेक्ट करना है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब सी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, आंसर होगा। क्योंकि अगर m n से छोटा है या m n से बड़ा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, और अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनती। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हुआ, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को इन चारों वैल्यू में से कौन सी इक्वल करती है।
देखिए अगर मैं फर्स्ट पेयर लूँ, ठीक है, x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7, यहाँ पुट करती हूँ। अगर x को मैं -1/3 पुट करती हूँ तो 3 -1/3 + 7 कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, -1 + 7 दैट इज 6। बट यहाँ पे तो वैल्यू कितनी है, 0, तो ये 0 नहीं आती, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट y को अगर मैं यहाँ 7 पुट करती हूँ, x को -2/3 पुट करती हूँ, x को -2/3 पुट कर लेते हैं पहले, ठीक है, +7, तो ये कितना आ जाएगा, 5। ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका तो ये भी आंसर नहीं होगा। सेम यहाँ पे -1/3 पुट करोगे, 3 -1/3 + 7, तो ये आ जाएगा 6, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज दिस, मतलब इनमें से कौन सी होगी। देखिए सिंपल सी बात है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है कि 3 रोज होंगी, 3 कॉलम होंगे, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 9। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पर मैं 0 भी लिख सकती हूँ, 1 भी लिख सकती हूँ, हर एक प्लेस में 0 1 दो वैल्यूज़ हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये सिर्फ 2 के लिए बताती हूँ पहले, ठीक है, इसके साथ आपको बाकी ईजी हो जाएगा। हम इसके कितने पेयर बना सकते हैं, या तो मैं दोनों प्लेस पे 0 लिख सकती हूँ, या मैं दोनों प्लेस पे 1 लिख सकती हूँ, या इधर 0 इधर 1 इधर 1 इसे 0। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज हैं, इसको भी फिल करने के 2 वेज हैं, तो टोटल मुझे कितने मिलेंगे, 4 वेज। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 दो 4 वेज मिल गए। तो इस तरह से टोटल फाइंड आउट करने, इसके भी 2 वेज हैं तो इंटू 2 करेंगे, इसके भी 2 वेज हैं तो इनके भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे 2 2। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 2⁹9 दैट इज 512। इसका मतलब डी होगा इसका आंसर। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड इसी तरह से आगे के 12th के सिलेबस को कवर करने के लिए आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूशन में देखें। थैंक यू, बाय बाय।